क्लास 7 चैप्टर 12 सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पहले इसको समझने से पहले इसमें जो जो टर्म आते हैं, पहला प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी से या बैंक से या किसी व्यक्ति से किसी से भी जब लोन या कर्जा लेता है तो होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट वो होता है जब प्रिंसिपल पर कोई एडिशनल मनी लगती है, मतलब इसके अतिरिक्त कोई जब मनी दिया जाता है एडिशनल मनी, वो होता है इंटरेस्ट। किसी भी प्रिंसिपल पर जब एडिशनल मनी जोड़ी जाती है तो होता है इंटरेस्ट। अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों जब इंक्लूड होता है, प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट जोड़ा जाता है तो टोटल अमाउंट निकल जाती है। रेट कि कितने रेट से किसी व्यक्ति या कोई बैंक कितने रेट से इंटरेस्ट ले रहा है। द इंटरेस्ट ऑफ 100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज द रेट परसेंट। रेट परसेंट एक 100 रुपया 1 ईयर पर, 1 ईयर में 100 रुपीज, ठीक है। एक ईयर में 100 रुपीज़ पे इंटरेस्ट जो लगता है वो होता है रेट। रेट हमेशा होगा परसेंटेज में, जैसे 12%, 2%, 4%, ठीक है। अब आता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, SI जिसको बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट SI। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड। किसी लोन पीरियड किसी टाइम में, एक रेट के बाद एक टाइम भी आता है, टाइम जैसे 2 ईयर्स 3 ईयर्स लेते हैं, इतने टाइम में पेड करना है, तो किसी टाइम में प्रिंसिपल के अलावा प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट निकलता है, प्रिंसिपल पे जो एडिशनल मनी निकलती है वही होता है सिंपल इंटरेस्ट। टाइम पीरियड में जो प्रिंसिपल पर जो एडिशनल मनी निकलती है वही होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको SI बोलते हैं। तो SI निकालने का जो फार्मूला होता है उसको देखते हैं। लेट P प्रिंसिपल रुपीज P है, रेट R% है, टाइम T है, T ईयर्स है, टाइम T ईयर्स है। तो देन जो SI होगी, जो SI निकालने का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट, जो निकालने का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। 100 क्यों आता है, क्योंकि रेट परसेंट है। परसेंट को जब किसी भी परसेंट को, परसेंट फार्मूला में हम लोग पढ़ चुके हैं परसेंट चैप्टर में, कि परसेंट को रिमूव करने के लिए बाई 100 लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे 100 स्टैंड होता है। तो जो SI निकालने का फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है, वो हो गया SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। इससे SI फाइंड होगा। देन नेक्स्ट, अगर इन केस कहीं टाइम फाइंड करना हो तो टाइम फाइंड करने का फार्मूला जो होगा, टाइम इक्वल टू P इंटू SI इंटू 100 बाई P इंटू R। ये टाइम फाइंड करने का फार्मूला हो गया। अगर R फाइंड करना है, R इक्वल टू हो जाएगा SI इंटू 100 बाई P इंटू T। ये रेट फाइंड करने का फार्मूला हो गया। एंड अगर P फाइंड करना है तो P फाइंड करने का फार्मूला जो हो जाएगा SI इंटू 100 बाई R इंटू T। ये प्रिंसिपल फाइंड करने का फार्मूला हो गया। SI फाइंड करने का फार्मूला P इंटू R इंटू T बाई 100, टाइम SI इंटू 100 बाई P इंटू R, रेट SI इंटू 100 इंटू P इंटू T, प्रिंसिपल SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। ये फार्मूला क्वेश्चंस कुछ देखते हैं इसमें, जिससे हम समझ सकते हैं
कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन 12A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट भी फाइंड करना है। 12A का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखते हैं, प्रिंसिपल दिया है P इक्वल टू 2650, रेट दिया है 8% पर एनम एंड टाइम दिया है 2 होल 1/2 ईयर्स। तो हो जाएगा 5/2 2 जा 4 1 5/2 ईयर्स। तो इसमें फाइंड करना है, जो फाइंड करनी है SI और अमाउंट। SI और अमाउंट दोनों फाइंड करना है। तो जब दोनों फाइंड करना है तो दिया है, पहले SI फाइंड करते हैं। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100 होता है। तो SI जो होगा, P दिया है 2650, R दिया है 8, टाइम दिया है 5/2 इंटू अपॉन 100 होता है। तो ये हो जाएगा 10 से 10, 5 2 जा 10, 2 से 4 टाइम्स 2। तो जो SI आएगी 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 13, 2 2 जा 4 1 5, 530 इसकी SI आ गई। और अमाउंट जो होगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI, जब करेंगे तो अमाउंट आएगा। प्रिंसिपल दिया है 2650 प्लस SI आई है 530 0 358 651 11 2 3। अमाउंट ये होगा। जो इतना प्रिंसिपल SI, सबसे पहले SI फाइंड करना पड़ेगा। SI 530 आ गया तो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस SI होता है। तो 5 प्रिंसिपल प्लस जब SI करेंगे तो 3180 इसका अमाउंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 12A का क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंसिपल दिया है, गिवन है प्रिंसिपल P6400 रुपीज, SI 1152 रुपीज 1152, रेट 6% पर एनम, टाइम फाइंड करना है। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, टाइम इक्वल टू SI इंटू 100/P इंटू R। तो SI इंटू 100 P 6400 इंटू 6 20 कैंसिल इक्वल टू टाइम। 6 से अगर डिविजिबल करें इसको तो 6 से डिविजिबल करेंगे तो 11 11 5 2 6 1 जा 6 5 5 6 9 जा 54। ये हो गया 6 2 जा 12। अगर इसको डिविजिबल करें 3 से 3 टाइम जाएगा, टाइम जो आएगा 3 ईयर्स। टाइम जो हो गया 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस में रेट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में रेट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 में प्रिंसिपल दिया है 5200, SI दिया है 975,
एंड टाइम दिया है 2 होल 1/2 ईयर्स, मीन्स 2 2 जा 4, 5/2 ईयर्स। तभी रेट फाइंड करने का फॉर्मूला भी देख चुके हैं कि रेट इक्वल टू SI इंटू 100/P इंटू टी। तो SI 975 इंटू 100 5200 इंटू 5/2, 2 अगर डिविजिबल है तो इधर कर मल्टीप्लाई होगा, 2 0 कैंसिल, 5 से 5 1 जा 5, 4 7 5 9 जा 45, 2 5 5 5 जा 25। अगर इसको घटाया जाए 26, ये हो गया। अगर 13 से इसको डिविजिबल किया जाए, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, घटा दिया जाए तो आ जाएगा 7 होल 1/2%। जो रेट आएगा 7 होल 1/2%। इसका रेट फाइंड हो गया 7 होल 1/2%। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 प्रिंसिपल दिया है 12 का क्वेश्चन नंबर 11 प्रिंसिपल दिया है 3560, अमाउंट दिया है 4521.20, टाइम दिया है 3 ईयर्स, रेट फाइंड करना है। तो रेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले SI फाइंड करना पड़ेगा। तो अमाउंट इक्वल टू SI प्रिंसिपल प्लस SI होता है, और अमाउंट दिया है 4521.20 इक्वल टू प्रिंसिपल 5360 प्लस SI। ये अगर माइनस किया जाए 4521.20 3560.00 20.1649, जो SI निकल के आएगा SI इक्वल टू, अगर इसको माइनस किया जाए 4521.20 माइनस 3560, तो जो अमाउंट आएगा 9, जो SI आएगी ये आएगा 961.20 SI आ गई। जब SI आ गया तो रेट भी निकल जाएगा। तो रेट इक्वल टू SI इंटू 100 P इंटू 3, तो ये हो जाएगा 961, अगर 100 से मल्टीप्लाई करती ये 3560 इंटू 3 कैंसिल, 9615 1 ये कटेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3204 डिवाइड बाई, तो रेट जो होगा अगर 4 से इसको डिविजिबल किया जाए, 4 8 जा 32, 0 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 3 6 4 9 जा 2, अगर 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, 9%, 9 टाइम्स में कटेगा तो रेट आ जाएगा 9%। थैंक यू क्लास।